बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड ऑन पोजीशन का डेरिवेशन यानी कि एक्सियल पोजीशन। इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। बट बच्चों इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको अभी तक नहीं मिला होगा, तो मैं आपको समझाते हुए आपको रिटर्न फॉर्म में सारे नोट्स देता जाऊंगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड ऑन पोजीशन के बारे में, ठीक है। इसका हम पूरा डेरिवेशन देखेंगे, समझे। शुरू करते हैं। देखो, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी तरफ है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। बीच में थोड़ी सी जगह है, यानी दोनों थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। सवाल ये है कि अगर हम इसके आगे सीधी लाइन में खड़े हो जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए एक डायपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का और उनके बीच की डिस्टेंस है 2a। दोनों चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन यानी कि x एक्सिस पर हैं। हम एक पॉइंट P लेते हैं जो इस x एक्सिस पर डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए ये एंड ऑन पोजीशन, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो स्टेप 2 में हमको क्या करना है, मैं आपके लिए हर स्टेप को लिखता जा रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। आप बस इसको नोट करते चलना। देखो, जो प्लस क्यू है उस पॉइंट से जो पॉइंट पी है, ठीक है, मतलब वहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम कंसीडर करेंगे r माइनस ए, ठीक है। और मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। और इसको अगर हम इसका फील्ड लेते हैं, ठीक है, तो इसका फील्ड क्या हो जाएगा, इसका फील्ड हो जाएगा E प्लस ई क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसी का अपोजिट लेते हैं यानी कि माइनस क्यू चार्ज के लिए, ठीक है। तो ये हम माइनस क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, मतलब इससे पॉइंट पी तक की डिस्टेंस होगी आर प्लस ए, मतलब ये जो आर प्लस ए है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फील्ड हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसके अपोजिट ही, ठीक है, यानी कि ई माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस लिया था तो यहाँ पे प्लस लिया है। देखो, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, पर जो प्लस क्यू है और जो माइनस क्यू है वो दोनों पॉइंट पी की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों चार्जेस का डायरेक्शन सेम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा चार्जेस का, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, ठीक है, मूव होगा। तो यहाँ पर इसको मूव करने के लिए यानी कि इसको शिफ्ट करने के लिए हमको सब्सट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दोनों चार्जेस ये जो दोनों हमने फील्ड लिखी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, यानी कि E इक्वल्स टू ई प्लस माइनस ई माइनस, ठीक है। और एज इट इज़ जो था फील्ड हमने जो निकाला था, जो लिखा था, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर के क्यू प्लस आर ए प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसका एलसीएम लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्टेप 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ई के क्यू बिग ब्रैकेट में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब यहाँ पे देखो E इक्वल्स टू, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको
इसके अपॉन में जो आएगा वो लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, नाउ एक्सपेंडिंग, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया नाउ एक्सपेंडिंग न्यूमरेटर, ठीक है। अब देखो, आप वैसे ही करते हैं जैसा हमने लिखा है, ठीक है। यानी कि r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ही कंटिन्यू हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए का स्क्वायर। इन सबको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर निकला, हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकला, ई इक्वल्स टू के क्यू इंटू है ये, ठीक है, 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसको सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन निकला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अब बच्चों हम थोड़ा सा डायपोल मूवमेंट के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट मैं आपको लिख देता हूँ, डायपोल मूवमेंट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन होता है 2a⁵, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, पर इसका एक्सप्रेशन फॉर्म हम लिखें तो बन जाता है ई इक्वल्स टू 2k p r, आर यहाँ पे इंटू में होगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डायपोल मूवमेंट का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आता है स्टेप 5, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ स्टेप 5। अब हमको ये जानना है कि अगर पॉइंट P बहुत दूर हो, यानी कि यहाँ पर हम सिचुएशन बनाते हैं, अगर पॉइंट बहुत दूर हो यानी कि R ग्रेटर देन A हो, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन ये बन जाता है कि अगर R ग्रेटर हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा E इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और यही चीज़ अगर वैक्यूम में हो, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और अगर वैक्यूम में हो तो वैक्यूम में एक्सप्रेशन बनेगा ई इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये था हमारा एनोन पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये था, ठीक है। पर हमने एक सिचुएशन ली कि अगर वैक्यूम में हम निकालें, ठीक है, तो ये बनेगा। तो नॉर्मली ये पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो बच्चों ये था डेरिवेशन एनोन पोजीशन का, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारी डेरिवेशन करने वाले हैं क्लास 12th 11th दोनों सब्जेक्टों के, ठीक है, फिज़िक्स के लिए। तो हम केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, यानी कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और बहुत ही कम स्ट्रेस में आपको बता सकूं, ठीक है। कि आप बिना स्ट्रेस लिए इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो, या फिर रट्टा मार सकते हो, या जो भी जिस भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।